हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर 4.2 बेबी पैंगोलिन्स नाइट आउट। नाउ इस वीडियो में हम वार्मिंग अप, इंग्लिश वर्कशॉप और मार्जिन के क्वेश्चन सभी कुछ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखो। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है आपको कि आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप पास का कोई पहाड़ है, उस पे आप अपनी आंटी के साथ जाने वाले हो। तो आपको 5 से 8 क्वेश्चंस जो है सोच के यहाँ पे लिखने हैं, जो आप पहाड़ के बारे में अपनी आंटी से पूछ सकते हो। तो हम क्या क्या पूछ सकते हैं? हम पूछ सकते हैं इस पहाड़ का नाम क्या है, ये कितना ऊंचा है, कितना टाइम लगेगा टॉप पे पहुंचने में, कुछ स्पेशल पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं क्या, कोई जानवर दिखाई देते हैं, कोई चिड़िया यहाँ पे दिखती हैं क्या, कोई कहानी तो इससे रिलेटेड नहीं है कि यहाँ पे जो है ये हुआ था या वो हुआ था। बेस्ट टाइम क्या है इस जगह पे जाने का, सर्दी में जाना चाहिए या गर्मी में जाना चाहिए या बरसात में जाएं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झरने दिखेंगे। कोई एक्टिविटीज या कुछ ऐसा है ऊपर क्या, जैसे कुछ होता हो जैसे रोपवे हो, केबल कार हो, कुछ अगर है ऊपर ऐसा तो वो पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि क्या वो कभी इस पहाड़ पे पहले चढ़ी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो अपनी आंटी से। इसमें आप और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो जो भी आपको लगे कि हाँ हम ये भी पूछ सकते हैं। What instructions does a human mother give to her 2-year-old baby in the course of the day? Write 5 to 8 of those in English using your imagination. तो आपको क्या लगता है, एक जो माँ है वो अपने बच्चे को जो है, जो कि 2 साल का है, उसे दिन भर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन देती होंगी कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो क्या क्या कहती होंगी, ये आपको इमेजिन करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो एक 2 साल के बच्चे की माँ अपने बच्चे को देगी दिन भर में। अपना दूध फिनिश कर लो ताकि तुम ताकतवर हो जाओ। उस चीज को अपने मुंह में मत डालो, वो गंदी है। प्लीज बोलो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो, राइट? अगर आप कोई टॉय अपनी मम्मी से मांग रहे हो तो उनको बोलो प्लीज मम्मी कैन आई हैव दिस। मेरा हाथ पकड़ के चलो जब भी हम रास्ता क्रॉस करें। अब अपने जो है टॉयज को तुम वापस बॉक्स में रख दो क्योंकि सोने का टाइम हो गया है, तो हम जो है इन्हें वापस संभाल के रख देंगे। एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, अपने दोस्तों के साथ जो है अच्छे से रहना चाहिए, मारो नहीं, मारपीट मत करो। अपने हाथ धो खाना खाने से पहले। और अब सोने का टाइम हो गया है तो गुड नाइट बोल दो अपने टेडी को और सो जाओ। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस जो है एक माँ जो है अपने बच्चे को दे सकती है जो कि 2 साल का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको इमेजिन करना है कि आप इन सिचुएशंस में हो, फिर उस हिसाब से जवाब देना है। तो पहली सिचुएशन है कि ऐसे इमेजिन करो आप एक किसी लोकल टूरिस्ट जगह पे हो अपने दोस्तों के साथ, और वहां पे आपको कोई दूसरे देश का इंसान मिला है जो कि आपसे आपके बारे में और आपके स्कूल के बारे में जानना चाहता है। तो आप कैसे उस इंसान को इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे उसे बताओगे अपने बारे में और अपने स्कूल के बारे में? तो आप उसे कहोगे हेलो माय नेम इज, आपका नाम आ जाएगा, एंड आई एम फ्रॉम, यहाँ पे आपके शहर का नाम आएगा, महाराष्ट्र। आई स्टडी एट, फिर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, which is one of the best schools in our area. We focus on academics, sports, and extracurricular activities like debates and art. What brings you to this place? I would love to tell you more about our culture and school life. नेक्स्ट सिचुएशन है कि आप और आपके क्लासमेट्स जो है किसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में गए हैं, यानी कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वहां पे आप गए हैं और आपको जो है वहां पे उनके काम के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो आप वहां पे कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करोगे? तो आप कहोगे गुड मॉर्निंग, आई एम, आपका नाम, अ स्टूडेंट ऑफ, आपके स्कूल का नाम, करेंटली इन, यहाँ पे आपका क्लास आ जाएगा, कौन सी क्लास में हो। We are here as part of our school's educational trip to learn about your organization and the amazing work you do. Thank you for having us. Could you please guide us on how to proceed? तीसरी सिचुएशन है कि आप और आपके स्कूल की जो टीम है वो किसी दूसरे स्कूल में गई है किसी कंपटीशन के लिए, बट आप वहां पे जाके आपको समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते जाना है, कहाँ पे कंपटीशन हो रही है। तो आपको जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है उस स्कूल के बच्चों से और उनसे जो है सही रास्ता पूछना है कि ये कंपटीशन कहाँ पे हो रही है, हम कहाँ जाएं। हाय माय नेम इज, आपका नाम आ जाएगा, एंड आई एम फ्रॉम, आपके स्कूल का नाम। वी आर हेयर फॉर द, यहाँ पे कंपटीशन जो भी है जिसके लिए आप आए हो उसका नाम आ जाएगा। आप कह सकते हो डिबेट कंपटीशन या फिर स्पेलिंग बी कंपटीशन जिसके लिए भी आप गए हो। बट वी सीम टू हैव लॉस्ट आवर वे, कुड यू प्लीज हेल्प अस फाइंड द
वेन्यू, थैंक यू सो मच फॉर योर असिस्टेंस। तो यहाँ पे वेन्यू रूम नेम में आप लिख सकते हो कि हॉल जो है वो कहाँ पे, ऑडिटोरियम कहाँ पे है, जहाँ पे भी हो रहा हो आप वो जो है यहाँ पे लिख सकते हो। From your science textbook and the internet, find the names of at least 10 rare animals that are seen in Maharashtra state. तो 10 ऐसे जानवरों के नाम आपको लिखने हैं जो कि महाराष्ट्र में ही मिलते हैं, बहुत ही रेयर हैं, कहीं और नहीं दिखेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र में दिखेंगे। तो वो है इंडियन पैंगोलिन, मालाबार सिवेट, जायंट वुड स्पाइडर, इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रस्टी स्पॉटेड कैट, इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, इंडियन बुलफ्रॉग, व्हाइट बेलीड सी ईगल, लेपर्ड गेको। ये सारे जो जानवर हैं ये महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं, बहुत ही रेयर हैं। नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश वर्कशॉप। यहाँ पे जो है ये जो बॉक्सेस में जो दिए हुए हैं वर्ड्स उनको हमें चेंज करके दूसरे वर्ड्स लिख के जो है सेंटेंस बनाना है। तो पहला है वी विल गो एंट ईटिंग टुडे, आज जो है हम चींटियों को खाने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एंट ईटिंग को हटा के कुछ और लिखना है। तो मैंने कर दिया है वी विल गो बर्ड वॉचिंग टुडे, हम आज जो है चिड़ियों को देखने जाएंगे। दिस इज हाउ वी पेंगोलिन्स गॉबल अप टर्माइट्स, तो यहाँ पे है कि ऐसे जो है हम पेंगोलिन्स जो है टर्माइट्स को खा जाते हैं। गॉबल अप यानी तेजी तेजी खाना, तो वो खा जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे इसको हटा के आपको कुछ और लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज हाउ वी लॉयंस हंट डियर, ऐसे जो है हम शेर जो है हम हिरन का शिकार करते हैं। यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ग्रीडी पीपल, तो यहाँ पे ग्रीडी पीपल को हटाना है, यानी लालची लोगों जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे हटाना है। तो हम लिख सकते हैं यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट डिसऑनेस्ट पीपल, जो लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं उनके खिलाफ जो है हमें हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। लाइफ इज नाउ फुल ऑफ हार्डशिप्स, हार्डशिप्स का मतलब होता है मुश्किलें। तो हम यहाँ उसकी जगह चैलेंजेस कर सकते हैं कि लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरी हुई है। List all the references in the story that tell you that it is night time. Translate the phrases into your mother tongue. तो ये जो कहानी है इसमें कौन कौन सी ऐसी लाइनें हैं जिन्हें पढ़ के आपको पता चलता है कि ये रात का समय है। आपको वो लाइंस यहाँ पे लिखनी है और फिर उसे जो है अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइंस लिखी हैं और उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया है, आप चाहो तो इन्हें मराठी में भी कर सकते हो। बेबी वॉज स्टिल ड्राउजी आफ्टर अ डे स्लीप, बेबी पूरे दिन की नींद के बाद अभी भी सुस्त था। When we step out for our nighttime wandering, जब हम रात में घूमने निकलते हैं। We must reach home before the day breaks, हमें सूरज उगने से पहले घर पहुंचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द पैंगोलिन फैक्ट शीट टू मेक अ कोलाज गिविंग इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन पैंगोलिन्स। तो आपको जो आपके चैप्टर में पैंगोलिन की फैक्ट शीट दी गई है उसे यूज करते हुए आपको एक कोलाज बनाना है। कोलाज क्या होता है? एक बड़े से चार्ट पे जो है आप बहुत सारी फोटोज उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है आप लगा दो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है छोटे छोटे बॉक्सेस में लिख दो, तो वो हो जाता है कोलाज। कोलाज में आप जब भी फोटोज लगाते हो उन्हें किसी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगाना होता है, आप कैसे भी लगा सकते हो। तो वो जो है कोलाज होता है। तो मैंने नेक्स्ट पेज में जो है एक सैंपल आपको दिखाया है, आप ऐसे बना सकते हो। तो ऐसे जो है आप एक कोलाज बना सकते हो। आप इसमें और भी फोटोज इंटरनेट से लाके ऐड कर सकते हो पेंगोलिन की, आप उसमें फैक्ट शीट में और जो लिखा हुआ है वो सब भी यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे आपको अपनी नोटबुक या चार्ट पेपर में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि मामा पेंगुलिन ने जो है अपने बेबी को इन टॉपिक्स के बारे में क्या क्या बताया। तो पहला टॉपिक है पेंगुलिन्स जानवर की प्रजाति के रूप में, वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, खाते क्या हैं, उनकी क्या क्या हैबिट्स हैं, उसके बारे में क्या बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम पेंगुलिन्स हैं और हमारे कजिन्स अफ्रीका और एशिया में रहते हैं। हम जो है धरती में एक छोटे से होल में रहते हैं और टर्माइट्स जो है वो हमारा मेन खाना है, क्योंकि हमारे पास दांत नहीं है तो इसलिए जो है टर्माइट सॉफ्ट होते हैं तो हम उन्हें ही खाते हैं। हमारी लंबी सी जो है जो टंग जो हमारी जीभ है वो स्टिकी होती है, यानी उसमें हर चीज चिपक जाती है, तो उससे हमें आसानी होती है इन टर्माइट्स को खाने में। पेंगोलिन्स को क्या क्या खतरा है? कुछ ह्यूमंस जो है वो बहुत ही दुष्ट होते हैं, तो वो हमारे घर जो है उसे खोद खोद के हमें निकाल के मार देते हैं। वो हमें बेचते हैं, मतलब मार के जो है हमें बेचते हैं, क्योंकि जो हमारा स्किन है उस पे जो स्केल्स हैं
उससे जो है वो बेचते हैं, क्योंकि उसकी जो है बहुत कीमत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो जो स्केल्स हैं उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, यानी वो दवाई की तरह है, उससे बीमारी दूर होगी। बट ऐसा है नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है सच में, ये एक अंधविश्वास वाली बात है। They have also destroyed our habitats, making it harder for us to live. और उन्होंने जो है हमारा, जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को भी बिल्कुल खत्म कर दिया है, हर जगह से पेड़ पौधे चले गए हैं, जमीन उन्होंने ले ली है, घर बना लिए हैं, तो हमारे लिए जो है अब जगह ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। Good people's effort to save pangolin. वो अच्छे लोग जो कि मेहनत कर रहे हैं पेंगोलिन को बचाने में, वो क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में मामा पेंगुलिन ने कहा कि जो अच्छे लोग हैं जैसे कि सयाद्री निसर्ग मित्र वाले, वो लोग जो है कोशिश कर रहे हैं हमें बचाने की। वो जो है अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, यानी जगह जगह जाके लोगों को बताते हैं हमारे बारे में, पोस्टर्स लगाते हैं, कैमरास लगाते हैं, ताकि स्टडी कर सकें हमारी कि हम कहाँ रहते हैं, हमें किस चीज की जरूरत है। दे एम टू स्टॉप स्मगलिंग एंड हेल्प अस ग्रो इन नंबर्स। वो जो है उनका लक्ष्य ये है कि लोग जो हमें मार के जो स्मगल करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, जो हमें चोरी छुपे बेचते हैं, क्योंकि ये कानूनी अपराध है उनको मार के बेचना, तो लोग चोरी छुपे करते हैं, तो इसलिए उसे स्मगलिंग किया कहा गया है। तो ये जो सह्याद्री निसर्ग मित्र वाले लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि ये जो स्मगलिंग का काम है, जो चोरी छुपे इन्हें मार के बेचने का जो काम है, उसे रोका जाए और इनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, पेंगोलिन्स की जो जनसंख्या है उसे वो बढ़ा सकें। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द पेंगोलिन्स होम वाज अ स्नग होल इन द अर्थ, ये ट्रू है। मामा पेंगोलिन यूज्ड हर क्लॉज टू ईट एंट्स एंड टर्माइट्स, ट्रू। बेबी पेंगोलिन डिड नॉट लाइक टर्माइट्स, फॉल्स, उसे बहुत पसंद आए थे टर्माइट्स। मामा पेंगोलिन पुल्ड हर लॉन्ग बॉडी टुगेदर इनटू अ टाइट बॉल, ट्रू। पेंगोलिन स्केल्स आर मेडिसिनल, ये फॉल्स है, ये सच नहीं है कि उनके जो बॉडी पे जो स्किन पे जो स्केल्स हैं उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उससे कोई इलाज नहीं होता है, ये झूठ है। ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्ट्रॉयड पेंगोलिन हैबिटेट्स, ये ट्रू है। आप इसके अलावा आपको चैप्टर में से और ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखने हैं और बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम खुद के कैसे बना सकते हैं? पेंगोलिन्स हैव टीथ टू च्यू देयर फूड, ये फॉल्स है, राइट, उनके तो दांत होते ही नहीं है, इसलिए वो टर्माइट्स खाते हैं। मामा पेंगोलिन यूज्ड हर टेल टू कैरी बेबी, ये ट्रू है। टाइगर्स एंड लायंस कैन इजीली ईट पेंगोलिन्स, ये फॉल्स है। पेंगोलिन्स कैन क्लाइंब ट्रीज यूजिंग देयर क्लॉज एंड टेल, ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो है हमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। जो भी वर्ब है सेंटेंस में, वो वर्ब कौन कर रहा है, वो जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे बेबी वॉश्ड मदर, बेबी ने जो है माँ को देखा, तो ये जो देखने का जो एक्शन है, वॉश्ड है हमारा वर्ब, ये एक्शन कौन कर रहा है? बेबी कर रहा है, राइट, वो माँ को देख रहा है, तो बेबी देख रहा है, तो बेबी हुआ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। नाउ ये जो सब्जेक्ट है ये नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है, जैसे कि द बॉल हिट द विंडो, गेंद जो है वो जाके खिड़की पे लग गई, तो कौन सी चीज चीज जो है जाके खिड़की पे लगी? ये जो जाके खिड़की पे लगने का जो एक्शन है वो किस चीज ने किया? बॉल ने किया, तो बॉल है हमारी सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जो भी चीज एक्शन कर रही है वो होती है सब्जेक्ट। शी बिगेन टू डिवोर द टर्माइट्स, यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि उसने जो है टर्माइट्स को खाना चालू कर दिया, तो उसने किया, तो शी जो है सब्जेक्ट है। मामा स्मेल समथिंग, मामा ने जो है, मामा ने कुछ स्मेल किया, उन्हें किसी चीज की खुशबू आई, तो यहाँ पे मामा जो है वो सब्जेक्ट हुआ। दे फ्लैश हार्श टॉर्च लाइट्स, यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो है ये सब सब्जेक्ट्स हैं। नाउ यहाँ पे हमें बोला गया है कि इन सेंटेंसेस में हमें वर्ब्स जो है वो अंडरलाइन करने हैं। तो यहाँ पे जो डिवॉर है वो वर्ब है, यहाँ पे वॉश्ड जो है वो वर्ब है, यहाँ पे फ्लैश जो है वो वर्ब है, और यहाँ पे स्मेल जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ सेंटेंस में सब्जेक्ट तो वो होता है जो एक्शन कर रहा है, राइट, एक्शन जो है वो वर्ब है, जो एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट, एंड एक्शन जिसके ऊपर हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे बेबी वॉश्ड मदर, तो बेबी ने किसको देखा, ये देखने का एक्शन किसके ऊपर हुआ? माँ के ऊपर हुआ, तो मदर जो है वो ऑब्जेक्ट है, बेबी सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है।
मम्मा स्मेल समथिंग, मम्मा ने कुछ तो स्मेल किया, तो यहाँ पे समथिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है, मम्मा जो है सब्जेक्ट है। शी बिगेन टू डिवोर द टर्माइट्स, यहाँ पे टर्माइट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किस चीज को खाना चालू कर दिया, टर्माइट्स को, राइट। तो खाने का एक्शन टर्माइट्स के ऊपर हो रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। नाउ ये सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के लिखने हैं। पहला है दे सर्च फॉर आवर होल्स, वो हमारे गड्ढे जो है वो ढूंढते हैं। तो ये दे जो है ये सब्जेक्ट हो गया, राइट, क्योंकि ढूंढने का एक्शन कौन कर रहा है, दे कर रहे हैं। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। किस चीज के ऊपर एक्शन हो रहा है, हमारे गड्ढों के ऊपर, आवर होल्स, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। दे किल अस, वो हमें मारते हैं। तो मारने का एक्शन जो है, किल जो है वो वर्ब है, ये एक्शन कौन कर रहा है, ये एक्शन दे कर रहे हैं, राइट। तो ये है सब्जेक्ट। किसके ऊपर हो रहा है एक्शन, अस के ऊपर, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दे विल स्पेंड ह्यूज अमाउंट, यहाँ पे वो लोग जो है बड़ा अमाउंट जो है स्पेंड करेंगे। तो ये जो खर्चा करने का जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, दे कर रहे हैं, तो दे है सब्जेक्ट। फिर ये एक्शन किस चीज के ऊपर हो रहा है, ये खर्च करने का, अमाउंट के ऊपर हो रहा है, पैसे के ऊपर हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, तो ये जो ह्यूज अमाउंट है ये हो गया ऑब्जेक्ट। दे होल्ड मीटिंग्स, वो मीटिंग्स जो है वो करते हैं। तो ये करने का जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, दे कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो मीटिंग्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मार्जिन पे दिए हुए हैं। तो पहला है व्हाट डिड मामा पेंगोलिन डू, व्हाई? Mama Pangolin took her baby to an anthill to teach him how to eat termites because it was time for him to start eating solid food instead of milk. How did Mama Pangolin carry her baby? Mama Pangolin carried her baby on her tail and asked him to hold on to her scales with his claws. What did Mama and baby see on their way? On their way, Mama and baby Pangolin saw a porcupine. Guess where they live? They live in snug holes in the earth, which are about 9 inches wide and more than a meter long. Guess the meaning of anthill. An anthill is a mound of earth or sand created by ants as their nest. Anthill क्या होता है, मिट्टी का एक पहाड़ जैसा जो चींटियां बना देती हैं जिसमें वो रहती हैं, उसे anthill कहते हैं। What do human babies eat as their first solid meal? Discuss. Human babies typically start with soft solid foods such as mashed fruits like bananas or cereals like rice porridge as their first solid meal. Guess the meaning of medicinal. Medicinal का मतलब होता है मेडिसिन से रिलेटेड या फिर ऐसी कोई चीज जिसमें जो है किसी चीज को ठीक करने की ताकत हो। ट्राइबल का मतलब होता है refer to communities or groups of people who belong to a tribe, often living in traditional ways in forest or rural areas. ऐसे लोग जो किसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं उन्हें ट्राइबल कहते हैं। नेक्स्ट आपको जो है फूड चेन्स और ट्रैप कैमरा के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लिखनी है। तो फूड चेन क्या होता है, अ फूड चेन शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम. It begins with producers that make their food using sunlight and continues with consumers that eat plants or other animals. Each step in the chain is called a trophic level. For example, sun, grass, grasshopper, frog, snake, eagle. तो ये जो है फूड चेन हो गई। सूरज की रोशनी से घास जो है वो बड़ी हो रही है, घास को जो ग्रास हॉपर है वो खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। तो ये जो है फूड चेन हो गई कि एक चीज को दूसरी चीज खा रही है। Producers plants and algae that make their own food using sunlight. Primary consumers हैं herbivores that eat plants. Secondary consumers हैं carnivorous और omnivorous that eat herbivorous. Territory consumers top predators that eat secondary consumers जैसे कि snakes and eagles. Decomposers organisms like fungi and bacteria that break down dead plants and animals returning nutrients to the soil. नेक्स्ट है ट्रैप कैमरास। नाउ ट्रैप कैमरास जो है ऐसे कैमरा होते हैं जो कि आप कहीं लगा दो तो आप कहीं दूसरी जगह जाके भी उन्हें रिमोट से जो है एक्टिवेट कर सकते हो और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। नाउ जनरली ये कैमरास जो हैं ये वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने के लिए, उन्हें जो है देखने के लिए कि वो कैसे जी रहे हैं, उन पे रिसर्च करने के लिए जो है यूज होते हैं। ये जो कैमरास होते हैं इसमें मोशन सेंसर या फिर हीट सेंसर लगे हुए होते हैं।
यानी कि सपोज आपने किसी पेड़ पे ये कैमरा लगा दिया, तो अगर उसके सामने कोई मूवमेंट होगा तो ये कैमरा जो है चालू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। या फिर अगर हीट सेंसर है तो उस कैमरा के आगे अगर सर्टेन बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कुछ आ गया, सपोज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने कुछ सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे ही कोई चीज आएगी जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री है या 80 डिग्री है, जो भी आप सेट करो, तो ये कैमरा एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये कैमरा जो है रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें मोशन सेंसर होते हैं, नाइट विजन होता है, रात में भी जो है ये रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देंगे। वेदर प्रूफ डिजाइन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इसे आउटडोर्स में जंगल में यूज कर रहे हो, राइट, तो बारिश भी होगी तो ये खराब नहीं होंगे। इनका यूज जो है वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए, कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए और इको टूरिज्म के लिए होता है। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.